बांग्लादेश की राजधानी में एक बार फिर से एक किडनी रैकेट पकड़ा गया है। इसके पहले गुड़गांव में पकड़ा जा चुका है, उसके पहले नोएडा में पकड़ा जा चुका है, अब की बार फिर दिल्ली में किडनी रैकेट पकड़ा गया है। और ये किडनी रैकेट चलाने वाला जो मास्टरमाइंड है वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेश का रहने वाला मोहम्मद रसेल इस पूरे किडनी रैकेट का मास्टरमाइंड है। उसके साथ ही एक बांग्लादेशी मोहम्मद सुमोन, उसके साथ ही बांग्लादेशी मोहम्मद रोकोन और उसके साथ ही मोहम्मद सारिक, ये सब मिलके भारत में किडनी रैकेट चला रहे थे। आप जरा सोचिए, आपने कभी किसी भारतीय को जापान में जाके किडनी रैकेट चलाते हुए नहीं सुना होगा। आपने किसी भारतीय को सिंगापुर में जाके किडनी रैकेट चलाते हुए नहीं सुना होगा। किडनी रैकेट तो छोड़िए, अवैध रूप से एंट्री करते हुए नहीं सुना होगा। आपने कभी किसी भारतीय को चीन में, सिंगापुर में, जापान में, कोरिया में, अमेरिका में इल्लीगल एंट्री करते सुना नहीं होगा। लेकिन भारत में बांग्लादेशी एंट्री नहीं करते, अवैध निर्माण ही नहीं करते, ड्रग स्मगलिंग ही नहीं करते, बल्कि किडनी का रैकेट भी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था घटिया है। मैंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके कहा था, वो पीआईएल आज भी चल रही है। उस पीआईएल में देश के सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी इश्यू हुआ है कि 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके हैं। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था तब मैंने कहा था 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। हालांकि उसके बाद पार्लियामेंट में कहा गया कि 2 करोड़ आए हैं। पार्लियामेंट में बाकायदा उस समय के मंत्री ने बोला था कि 2 करोड़ भारत में बांग्लादेशी रहते हैं, जबकि मेरी कैलकुलेशन है कि 5 करोड़ रहते थे 2017 में, अब तो ये 5.5 करोड़ हो चुके हैं। सड़क के किनारे जितना अवैध निर्माण हो रहा है उसमें ज्यादातर अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। हाईवे के किनारे जो झुग्गियां बनती चली जा रही हैं उसमें ज्यादातर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। एयरपोर्ट के किनारे जो झुग्गियां बनती जा रही हैं उसमें ज्यादातर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। पार्कों में जो पब्लिक पार्क हैं वहां जो अवैध झुग्गियां बनती जा रही हैं उसमें ज्यादातर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। कूड़े का पूरा कारोबार, जो कूड़ा उठाने वाला है, वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने ले लिया है। सड़क के किनारे पंचर बनाने का काम, बाकी और भी जो छोटे छोटे काम है, सारा का सारा रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने हमसे छीन लिया है। और 5 करोड़ का मतलब जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, यानी ऑस्ट्रेलिया की 2.5 गुना भारत में घुसपैठिए रहते हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है और भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए रहते हैं, यानी कनाडा का लगभग 1.25 गुना या 1.5 गुना भारत में घुसपैठिए रहते हैं। दुनिया के कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है जितना भारत में अवैध रूप से घुसपैठिए रहते हैं। और हिम्मत देखिए, ये घुसपैठिए नशा तस्करी भी करते हैं, घुसपैठिए मानव तस्करी भी करते हैं, घुसपैठिए अवैध हथियार बनाते हैं, अवैध हथियारों की सप्लाई भी करते हैं, घुसपैठिए यहाँ पे ड्रग रैकेट में तो शामिल ही हैं, आजकल किडनैपिंग भी कर रहे हैं, मर्डर भी कर रहे हैं, भाड़े पे हत्या भी कर रहे हैं, जिहाद भी फैला रहे हैं, मजहबी उन्माद भी फैला रहे हैं। ये घुसपैठिए भारत में झुग्गी बना लेते हैं और आसपास के जो गरीब जो भारतीयों की झुग्गी होती है उनसे मिलजुल के उनको कन्वर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये घुसपैठिए हर तरीके का अपराध कर रहे हैं। पूरा उत्तराखंड की डेमोग्राफी इन घुसपैठियों के जरिए बदली जा रही है। सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या उत्तराखंड के जंगलों में बसाए जा रहे हैं और बस चुके हैं। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हिमाचल प्रदेश के जंगलों में सड़क के किनारे वहां झुग्गी बनाते जा रहे हैं। तो जिन राज्यों में हिंदू ज्यादा हैं, बड़े प्लान्ड वे में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को वहां लाके बसाया जा रहा है, उनको झुग्गी बना दिया जाता है, उनका राशन कार्ड बना दिया जाता है। और ये जो किडनी रैकेट हुआ है, अखबार में निकला हुआ है, आप जरा सोचिए, देश की राजधानी में बाकायदा जो ट्रांसप्लांट हुआ, कहां? नोएडा में। ट्रांसप्लांट कहां हुआ? दिल्ली के हॉस्पिटल में हुआ। जो सर्टिफिकेट बने, आधार बना, राशन कार्ड बना, ड्राइविंग लाइसेंस बना, वोटर आईडी बना, बर्थ सर्टिफिकेट बना, वो भी दिल्ली एनसीआर के पते पे बना। जो सीएमओ ने लिख के दिया है, जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है उसके पहले सीएमओ से एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि हाँ जो देने वाला है वो ठीक है। वो सर्टिफिकेट भी बाकायदा दिल्ली एनसीआर के सीएमओ ने दिया है, नोएडा के सीएमओ ने दिया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगर ये इतना बड़ा काम हो सकता है तो बाकी जगह जो सुदूर एरिया है, जो दूर के एरिया है, जो दूर के जिले हैं, दूर के शहर हैं, वहां क्या क्या होता होगा। और मूल कारण क्या है? घटिया कानून। न घुसपैठियों को कानून का खौफ है, न घुसपैठियों की मदद करने वालों को कानून का खौफ है।
न भारत के घुसपैठिए जो अंदर आ रहे हैं उनको कानून का खौफ है, न घुसपैठियों को आधार बनाने वालों को खौफ है, न घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाने वालों को खौफ है, न घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को खौफ है, न घुसपैठियों को वोटर आईडी बनाने वालों को खौफ है, न घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वालों को खौफ है, न घुसपैठियों को जो ये सीएमओ साहब थे, जो मेडिकल स्टाफ है, जो पूरा डॉक्टर मेडिकल डिपार्टमेंट का महकमा जो फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहा था, उनको भी खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक किसी भ्रष्टाचारी की न 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी भ्रष्टाचारी को आजीवन कारावास फांसी हुआ। और घुसपैठियों को क्यों नहीं खौफ है? क्योंकि 5 करोड़ 5.5 करोड़ एक दिन में तो नहीं हुए। ये घुसपैठिए तो लगभग 70 के दशक से आना शुरू हो चुके थे। इन घुसपैठियों क्यों नहीं खौफ है? क्योंकि घुसपैठिए आते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है, बहुत करती है, पुलिस पकड़ लेती है, उसके बाद छोड़ देती है। और छोड़ क्यों देती है? क्योंकि 1946 का जो फॉरेनर एक्ट है वो वहां सड़ा हुआ है। पुलिस के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो घुसपैठियों को 10-20 साल की सजा दिला सके। ऐसा भारत में कोई कानून ही नहीं है कि जो लोग अवैध रूप से भारत में पाए जाते हैं पुलिस उनको 20 साल 30 साल की सजा दिला सके, पुलिस उनकी नागरिकता खत्म करवा सके, पुलिस जो लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं उनको कोई दंड दिला सके। ऐसे हमारे पास कोई कानून ही नहीं। और सब कुछ बनता है, हाईवे बनता है, एयरपोर्ट बनता है, मिसाइल बनती है, सैटेलाइट बनती है, फ्लाईओवर बनता है, सब कुछ बनता है। पता नहीं कानून क्यों नहीं बनता, जबकि उसकी कोई लागत ही नहीं होती। आखिर घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की कोई लागत है क्या? घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है, तो घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाने की कोई लागत है क्या? नहीं है। भारत बर्बाद हो जाएगा, मैं कह रहा हूं बर्बाद हो जाएगा। जैसे दुर्योधन का ननिहाल गंधार बर्बाद हो गया ना, अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल कैके बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बन गया। पूर्वी बंगाल बर्बाद हो गया, बांग्लादेश बन गया। कश्मीर की क्या सिचुएशन है, नागालैंड की क्या सिचुएशन है, मिजोरम की क्या सिचुएशन है, मेघालय की क्या सिचुएशन है, जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसके बॉर्डर की क्या सिचुएशन है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 800 जिले हैं, इसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 36 है, उसमें से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। दुर्भाग्यवश तीनों के खिलाफ हमने कठोर कानून नहीं बनाया। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है हमारे पास उसका कानून है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन पुलिस एनएसए इसलिए नहीं लगा पाती क्योंकि हमने उसमें घुसपैठ को शामिल नहीं किया। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है यूएपीए, लेकिन यूएपीए में घुसपैठ को शामिल नहीं किया गया। घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है, भारत को गुलाम बनाने की साजिश है, भारत में आगजनी करके भारत में पूरी तरीके से डेमोग्राफी बदलने की एक साजिश है, वेजिंग वॉर है। 5000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया था। भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके। वेजिंग वॉर हमारे पास कानून है, वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास, फांसी भी होता है, लेकिन वेजिंग वॉर में हमने घुसपैठ को शामिल ही नहीं किया। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास कानून है। यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट, महाराष्ट्र के पास मकोका, गुजरात के पास घुसकोका। लेकिन हमने घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित ही नहीं किया, इसलिए न घुसपैठियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगता है, न उनके मददगारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगता है। घुसपैठ देशद्रोह है, इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं होगा। भारत को बर्बाद करने के लिए बाकायदा प्लान में बसाए जा रहे हैं, लेकिन देशद्रोह की धारा नहीं लगती। घुसपैठ के लिए बाकायदा विदेशों से फंडिंग आ रही है, लेकिन न फंडिंग लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, न फंडिंग देने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है, लेकिन हमने यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनाया नहीं। पूरे देश घुसपैठ एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन संसद में घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना। घुसपैठ ऐसे नहीं रुकेगी। अखबारों में खबर छपने से घुसपैठ नहीं रुकेगी, टीवी पे डिबेट होने से घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठ को रोकना है तो घुसपैठियों और उनके मददगारों, जो किसी भी तरीके से घुसपैठियों की मदद करते हैं, उन दोनों के खिलाफ एनएसए लगाइए। घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए लगाइए। घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर लगाइए।
घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए, घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाइए, घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, आजीवन कारावास फांसी दीजिए और वो भी 1 साल के अंदर। तब घुसपैठ रुकेगी। और घुसपैठ नहीं रुकेगी, नहीं रुका तो जो 1947 में हुआ था ना, जैसे पूरा वही हालत 2047 में फिर होगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप लिख के रख लीजिए।